स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर आप निफ्टी के करंट लेवल्स देखें तो 8880 के लेवल्स पर निफ्टी कर रहा है कारोबार दिन के निचले स्तरों के करीब। हालांकि थोड़ी वीकनेस जरूर देखने को मिल रही है। 16 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो फ्लैटिश टू नेगेटिव टोन के साथ ही कामकाज हो रहा है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में ही आधे % तक की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। सपोर्ट दोनों ही इंडाइसेस से आता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के कुछ गेनर्स के ऊपर अगर नजर डालें तो हिंडाल्को, भारती एयरटेल, साथ ही एशियन पेंट्स या फिर M&M येस बैंक जैसे शेयर्स में इस वक्त उछाल देखने को मिल रहा है। सभी शेयरों में 1 से 1.5% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त जो बाजार पर दबाव डाल रहे हैं शेयर्स, वहां पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स लूजिंग साइड पर इस वक्त कोल इंडिया है। 2.5% तक की वीकनेस यहां पर देखने को मिल रही है। BPCL को आप देखिए करीब 2.5% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। ग्रासिम और आइडिया दोनों ही कंपनियों में इस वक्त 2.25% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। साथ ही ऑटो पार्ट्स मेकर और ऑटो मेकर बॉश में भी अगर आप देखेंगे 1.5% तक की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा IT से TCS में भी वीकनेस है। पावर स्पेस से NTPC में वीकनेस है। ऑटो स्पेस में भी इस वक्त काफी ज्यादा ड्रैगिंग फैक्टर देखने को मिल रहा है। सीमेंट स्पेस अगर आप देखेंगे वहां पर भी ड्रैगिंग फैक्टर जरूर देखने को मिल रहा है। भारतीय इंफ्राटेल को देखिए, यहां पर भी काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन सीधा न्यूज रूम चलते हैं पूजा के पास और जान लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बाजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए पूजा। शुरुआत मनपसंद बेवरेजेस के काउंटर से करेंगे। इस स्टॉक में करीब 3 से 3.5% की मजबूती आज देखने को मिल रही है। यहाँ खबर है कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक बड़ा आदेश हुआ है। 300 स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक बिक्री पर बैन लगा दिया गया है और इस बिक्री पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मनपसंद बेवरेजेस को कहीं ना कहीं इसका फायदा हुआ है और करीब 4% की मजबूती के साथ ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक होगा ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। यहाँ भी खबरों की वजह से एक एक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी को करीब 153 करोड़ का ऑर्डर मिला है जेटको की तरफ से, यानी कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते सुबह से ये स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और इस वक्त भी करीब 2.5% की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई GST को लेकर कि 1 जुलाई से GST लागू होगा। लगभग सभी राज्यों में एक सहमति बन चुकी है GST को लेकर, जिसकी वजह से तमाम लॉजिस्टिक्स शेयरों में आज तेजी है। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, गति, ऑल कार्गो, इन सभी शेयरों में तेजी है। इसके अलावा TCI, कोठारी प्रोडक्ट्स, शॉपर्स स्टॉप्स, TCI एक्सप्रेस, इन तमाम शेयरों में भी GST की खबर आने की वजह से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। करीब 12% की मजबूती के साथ देखिए सर कोठारी प्रोडक्ट्स कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में भी अच्छा जोश है, खासकर कि मिड कैप बैंकिंग काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसमें कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक, DCB बैंक, साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, OBC, ये तमाम मिड कैप बैंकिंग शेयर्स आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप फार्मा शेयरों में भी अच्छी तेज़ी है। लिंकन फार्मा, स्पार्क, डिशमैन फार्मा, ये तमाम कुछ मिड कैप फार्मा शेयरों में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। केमिकल शेयरों में भी आज अच्छा उछाल है। यहाँ पर भी खबर आई थी कि थाईलैंड से जो केमिकल इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात की गई थी और मनाली पेट्रोकेम ने इस बात की जांच की अर्जी दी थी, जिसके चलते अच्छी तेज़ी इन तमाम केमिकल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और मनाली पेट्रो को देखिए करीब 16% की मजबूती के साथ ये शेयर आज कारोबार कर रहा है। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप शेयरों में भी आज अच्छी तेज़ी है। यहाँ पर किशोर बयानी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस फैशन और फूड कारोबार में ज़्यादा करेंगे, जिसके चलते सुबह से ही अच्छी तेज़ी इन तमाम स्टॉक्स में फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, फ्यूचर मार्केट्स, ये तमाम शेयर्स करीब 3 से 6% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। और इसके अलावा इंफ्रा शेयरों में भी अच्छी मजबूती है। गोल्ड स्टोन, MEP इंफ्रा, इमामी इंफ्रा, ये कुछ इंफ्रा काउंटर्स हैं जिनमें कि आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और टेलीकॉम शेयरों में भी आज अच्छी मजबूती है। TTML को देखिए करीब 16% की अच्छी खासी मजबूती के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा MTNL, रिलायंस कम्युनिकेशन और टाटा कम्युनिकेशन, ये कुछ ऐसे टेलीकॉम स्टॉक्स हैं जो कि आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जी शुक्रिया पूजा आपका बताने के लिए कौन से सेक्टोरल और स्पेसिफिक शेयर्स मूवर्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। TTML का जिक्र किया अभी पूजा ने। इस वक्त भी 19% तक के उछाल के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही ये शेयर कामकाज कर रहा है। 8 रुपये पर ये पहुंच चुका है ये शेयर। और खासतौर पर खबर भी काफी बड़ी है। टाटा और डोकोमो के बीच में जो लीगल टसल है वो सुलझते हुए नजर आया आज कोर्ट में। और क्या कुछ डिटेल्स रही इस पूरे ही मामले की वो समझने के लिए सीधा अंचल के पास चलते हैं। अंचल, एक बड़ी डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिली है, क्या कुछ डिटेल्स रही और अगर ये मामला अब सुलझ रहा है तो कितनी जल्दी यहां पर पूरा क्लैरिटी होते हुए नजर आएगी, कब तक ये कंप्लीशन होगा? शुक्रिया साक्षी। डेफिनेटली एक बड़ा फैसला रहा। दोनों ही कंपनियों ने, टाटा टेली महाराष्ट्र और टाटा सन्स बेसिकली और डोकोमो, दोनों ने ही फैसला लिया कि इस मामले को सुलझाया जाए, एक जॉइंट एग्रीमेंट के साथ सुलझाया जाए।
और यही अर्जी उन्होंने कोर्ट में भी पेश की। कोर्ट की अगली सुनवाई जो होगी वो 8 मार्च को होगी कि सेटलमेंट को अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। करीब 7,250 करोड़ का भुगतान करना है टाटा सन्स को, और अगर ये सेटलमेंट हो जाता है, एक लॉन्ग अवेटेड सेटलमेंट है, काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा था। 2009 में डोकोमो ने 26.5% हिस्सा खरीदा था, तो वो हिस्सा ही बायबैक करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा सुलझना एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा गोइंग अहेड लॉन्गर टर्म में। लेकिन वहीं इसी में ब्रोकर्स ने भी अपनी राय रखी है। CLSA ने साफ तौर पे कहा है टाटाकॉम के लिए ये विवाद सुलझना एक नेगेटिव तरह से तौर पे काम करेगा। कारण ये है कि पेमेंट होनी है 1050 करोड़ का, बेसिकली TTML 1050 करोड़ में TTML के शेयर खरीदने होंगे कंपनी को। जो डोकोमो के पास हिस्सा था वो अब टाटाकॉम को खरीदना होगा, और इसकी पेमेंट वाया टाटा सन्स के थ्रू और एक पेइंग पार्टी की तरह टाटाकॉम एक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान टाटाकॉम को आता हुआ दिखेगा। राइट, ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन एक और कॉर्पोरेट टसल अभी भी लीगल बैटल के बीच में है अंचल, वो है फोर्टिस और डाइची का मामला, और ये भी अभी भी सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्या कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको पता चली है? आज की डेवलपमेंट्स क्या रही हैं? लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है साक्षी की पहले तो इस मामले की सुनवाई अगली 6 मार्च को होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डाइची लगातार इस बात का विरोध कर रहा है। उन्होंने अर्जी डाली थी, जो रेनबैक्सी के प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सा बिक्री को उस पर रोक लगाने के लिए अर्जी डाली गई थी, और उसी पे पूरा मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा। 6 मार्च को अगली सुनवाई की जाएगी। डाइची का प्रमोटर्स से 2500 करोड़ वसूलने का दावा है, और जब तक उसकी पेमेंट नहीं होती उनका मानना है कि रेनबैक्सी के प्रमोटर्स को हिस्सा नहीं बेचने दिया जाए। तो 6 मार्च अब अगली डेट रहेगी जिसपे आप फोर्टिस पे नजर रखनी होगी। एब्सोल्युटली, फोर्टिस हेल्थकेयर पर इस वक्त नजर रखनी होगी। शुक्रिया अंचल आपका दोनों ही कॉर्पोरेट खबरों पर डिटेल्स देने के लिए। लेकिन आज एक और अहम खबर आई, और वो है GST के संदर्भ में। जी हाँ, शक्तिकांता दास की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि GST पर अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। जो रोल आउट डेट है अब वो जुलाई 1 रहेगी। आलोक के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ डिटेल्स रही, और अब जो एक दशक का, एक डेकेड का काफी लंबा समय वेट करते हुए लगा है GST का, अब वो क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। बताइए। बिल्कुल, देखिए जो आर्थिक मामलों के सचिव हैं शक्तिकांत दास ने एक बार फिर से रिट्रेट किया है कि 1 जुलाई 2017 से GST लागू होगी देश में, और जो तमाम इश्यूज़ जो थे, जितने भी विवादित मुद्दे थे स्टेट और सेंटर के बीच में, वो सारे मुद्दों को अब सुलझा लिया गया है। और आखिरी दौर में बातचीत है। आखिरी जब 4 और 5 तारीख को जब GST काउंसिल की बैठक होगी तो उम्मीद की जा सकती है कि ये एक तरह से जो ड्राफ्ट को लेकर ये आखिरी बैठक होगी। और सरकार की तरफ से भी जो जानकारी मिल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो लीगल कमेटी जो ड्राफ्ट को फाइनलाइज कर रही थी उसने अपना काम पूरा कर लिया है, और जो 3 बचे हुए ड्राफ्ट हैं IGST, CGST और SGST, इन तीनों ड्राफ्ट को लीगल कमेटी ने कह सकते हैं कि रीड्राफ्ट कर लिया है, लीगली वेटेड कर दिया है। और अब 4 और 5 तारीख को जब बैठक होगी तो वहाँ पर GST काउंसिल से उसको हरी झंडी मिल जाएगी, और उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा 9 मार्च से, जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तो उसमें इन बिल को लाकर पास कराना। पास होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि 1 जुलाई 2017 से GST लागू हो जाएगी। और जाहिर है सरकार इसको लेकर काफ़ी उत्साहित भी है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि जो तमाम विवादित इशू थे स्टेट के साथ वो सब सुलझ चुके हैं। चाहे वो ड्यूल कंट्रोल का इशू था, चाहे वो दूसरे कई सारे इश्यूज थे, सबको सुलझा लिया गया है। और ऐसे में अब जो 1 जुलाई की डेडलाइन है सरकार के लिए वो काफ़ी आसान नज़र आ रही है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका बताने के लिए कि क्या कुछ डिटेल्स रही हैं। खासतौर पर कुछ ही देर पहले इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ने शक्तिकांता दास ने भी यही कहा कि GST के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच अब सहमति, जो भी असहमति थी वो अब दूर हो गई है, और उम्मीद लगा सकते हैं कि 1 जुलाई को GST लागू हो जाएगा। Big Bang, well, GST implementation is a huge one. And that is going to be implemented from 1st of July this year. The states and the central government have converged almost on all areas of differences, and the law will be implemented from 1st of July. Both the federal government and the state governments are working towards it. राइट, एक और शेयर पर आप नजर डालिए, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। ये भी काफी आज बजिंग शेयर है, क्योंकि न्यूज फ्लोज में आज सुबह से ही रहा। कंपनी को 153 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, और गेटको यानी कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन से ये ऑर्डर मिला है। और इसी के बीच अगर आप देखेंगे आज शेयर में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे 400 के लेवल्स पर 2% ऊपर ये कंपनी का शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। इसी ऑर्डर की बारीकियों को समझने के लिए सीधा चलते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं।
मिस्टर जितेंद्र ममतोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका और शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले इस ऑर्डर की डिटेल्स ही आपसे समझना चाहेंगे जो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन से आपको मिले हैं। जैसे आप जानते हैं गुजरात ट्रांसमिशन कंपनी इज a company which transmits power from the power generation place of power generation to the power distribution. Right. And this is the extension of their transmission lines which they want to have to cater to more of the distribution centers. जी. And this order is for 39 extra high voltage transformers and reactors, which we are supposed to execute within next 9 to 10 months. ऑल राइट सर, इस ऑर्डर के बाद अब करंट ऑर्डर बुक कितनी हो गई है कंपनी की? आज की तारीख में ये अबाउट 1000 करोड़ है। और अभी दूसरे ऑर्डर्स या दूसरी टेंडर्स में जहाँ पे हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है और जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि वी आर वन ऑफ वी आर गोइंग टू बी द लोवेस्ट बीटर इन दैट, तो वो भी 200 करोड़ से ऊपर वो पाइपलाइन में है। तो हम लोग सोचते हैं कि ये एट द एंड ऑफ दिस ईयर माने 2017 मार्च के दिन भी लास्ट अप्रैल में 1 अप्रैल 2017 वी शुड बी ऑल्सो कैरिंग अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक ऑफ 1000 करोड़ प्लस, which is as it is today. तो ये मार्च महीने में जो एग्जीक्यूशन होगा तो उसके बाद भी 1000 करोड़ जितना रहेगा, which will almost meet with our 80% of our capacity. राइट एंड सर मार्जिन पिक्चर आउटलुक पर अगर आप कुछ बता सकते हैं इस वक्त इस ऑर्डर के बाद किस तरीके के मार्जिन एक्सपैंड होने की उम्मीद कर रहे हैं? मार्जिन तो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मार्जिन बढ़ रहे हैं क्योंकि सबके पास सब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर्स तो भी अच्छे हैं। प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है और अभी जो ऑर्डर्स हम लोग के पास है जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक जो है पोजीशन उसमें वो डबल डिजिट मार्जिन से हम लोग ने कोट किया है, तो वो उसमें कोई उससे कम होने का कोई उम्मीद नहीं है, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। राइट सर, ये तो गुजरात स्टेट से अभी आपको ऑर्डर मिला है, इसके अलावा कोई और राज्य जहां पर आप ऑलरेडी L1 बिडर की उम्मीद कर रहे हैं या फिर कोई और प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने बिड किया है? पावर ग्रिड है जो विच इज अ सेंट्रल यूटिलिटी जी, पावर ग्रिड है और दूसरा EPC कॉन्ट्रैक्टरों के साथ हम लोग ने मिल के कोट किया हुआ है, तो वहां से भी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि ऑर्डर्स आएंगे। एब्सोल्युटली। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ममतोरा आपका समय हमें देने के लिए और जी बिजनेस पर बातचीत करने के लिए, इस ऑर्डर की डिटेल्स के बारे में भी और करंट फाइनेंशियल्स ऑर्डर बुक्स के बारे में भी बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑटो नंबर्स भी आने वाले हैं उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर आपको बता दें कि आज वर्ल्ड बैंक CEO अपने पहले दौरे पर भारत पहुंची हैं। वर्ल्ड बैंक की CEO क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने आज मुंबई में चर्च गेट से दादर तक लोकल ट्रेन में सवारी की। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली और खास तौर पर RBI गवर्नर उर्जित पटेल से भी वर्ल्ड बैंक CEO मुलाकात करेंगी और कई और पॉलिसी मेकर से भी उनसे बातचीत होगी। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद आज के ही दिन में उनका शेड्यूल है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। आप देख पा रहे हैं विजुअल्स वर्ल्ड बैंक CEO की, जो कि आज लोकल ट्रेन में ट्रैवल करा उन्होंने और ख़ास तौर पर जानने की कोशिश करी उन्होंने विमेन स्पेशल कोचेज़ में फीमेल से बातचीत करने की कोशिश करी कि कितना सेफ़ है ये उनके लिए ट्रैवल। आपको ये भी याद दिला दें कि मुंबई की जो ट्रेन्स हैं या फिर मुंबई की जो रेलवेज़ हैं उनको भी वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है और उसी की समीक्षा करने के लिए आज वो मुंबई में लोकल ट्रेन में सफ़र करने गई थी। एक 2 दिवसीय बैठक है, 2 दिवसीय दौरे पर वर्ल्ड बैंक की CEO ऑलरेडी इंडिया आ चुकी हैं और आज ही के दिन देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात होगी और इसके बाद उनके शेड्यूल्स हैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से मिलने के लिए भी और साथ ही उर्जित पटेल से भी वो मुलाकात करेंगी। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और ऑटो स्पेस के बारे में बात करते हैं। खास तौर पर ऑटो नंबर्स भी आने वाले हैं कल और ख़ास तौर पर पिछले 2 महीने जो रहे हैं ऑटो स्पेस के लिए काफ़ी दबाव भरे रहे हैं, खास तौर पर डिमोनेटाइजेशन के इफेक्ट की वजह से। क्या इस बार की उम्मीद लगा सकते हैं? संदीप के पास चलते हैं, पूरी जानकारी लेकर वो मौजूद भी हैं। बताइए संदीप, क्या इस बार के जो आंकड़े आएंगे क्या वो बेहतर रहेंगे पिछले 2 महीनों से?
फोर व्हीलर के लिहाज से तो साक्षी कह सकते हैं कि नंबर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार जो फरवरी महीने का अनुमान है उसमें नतीजे काफ़ी मिले जुले देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, टू व्हीलर पर दबाव जो है वो जारी रहेगा, जैसे आप कह रही हैं नोटबंदी का जो असर है वो इस महीने में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, कारों की जो बिक्री है उसमें जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ तक साल की बात है तो कारों की सबसे पहले फोर व्हीलर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स और मारुति, इनकी जो बिक्री है वो फरवरी महीने में 4 से 11% के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखा सकती है। टियागो के नए मॉडल को अच्छा रिस्पांस और हेक्सा का जो लॉन्च हुआ है उस वजह से टाटा मोटर्स के नंबर्स में इस बार इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और टोटल जो सेल्स है टाटा मोटर्स की इस बार उसमें करीब 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। मारुति को एक तो छोटे इन्वेंट्री बेस और साथ ही साथ जो मजबूत एक्सपोर्ट्स ग्रोथ है उसका फायदा देखने को मिलेगा, जिस वजह से मारुति के जो नंबर्स है उसमें करीब 11.25% के आसपास का जो ईयर ऑन ईयर उछाल है वो देखने को मिल सकता है। ट्रैक्टर बिक्री के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि छोटा बेस यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा नंबर्स को, जिस वजह से M&M की जो ट्रैक्टर बिक्री है उसमें करीब 10% के आसपास का इजाफा देखने को मिलेगा। जहाँ तक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात है, 1 अप्रैल से नए एमिशन नॉर्म्स जारी होंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे, जिस वजह से जो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चाहे टाटा मोटर्स की बात करें, चाहे अशोक लीलैंड की बात करें, 1 अप्रैल से जो नियम लागू हो रहे हैं उससे पहले MHCV बिक्री में 5 से 17% के आसपास का इजाफा देखने को मिल सकता है। केवल एक ही डिसअपॉइंटिंग फैक्टर रहेगा, जैसे मैंने कहा, टू व्हीलर सेल्स, चाहे आप हीरो मोटो की बात कीजिए, बजाज ऑटो की बात कीजिए, TVS मोटर की बात कीजिए, 5% से लेकर करीब 12% तक जो बिक्री में गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। मोटरसाइकिल और साथ ही साथ स्कूटर दोनों की मांग में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ, मोपेड की मांग में अभी भी जो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है वो देखने को मिलेंगे, जिस वजह से TVS मोटर बाकी दोनों कंपनियों के मुकाबले जो गिरावट है वो आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, टू व्हीलर स्पेस में ऑन द होल अगर आप देखें तो कमजोरी जरूर नंबर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलेगी। तो ट्रैक्टर बिक्री और साथ ही साथ फोर व्हीलर बिक्री में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन फरवरी महीने में टू व्हीलर बिक्री पे जो दबाव था पिछले 2 महीनों में वो इस बार भी जारी रह सकता है। एब्सोल्युटली, तो कुछ और दबाव यहाँ पर जारी रह सकता है। हालांकि फोर व्हीलर्स और ट्रैक्टर मेकर्स में हो सकता है कुछ उछाल जरूर देखने को